अबू रावण को काहे कह रहे हैं, वो अपना ही काहे नहीं देखते। ये तो खुदे लुटेरा हैं। जब वोट मुसलमानों का ले लेते हैं पिछड़ों का, तब फिर जब सरकार बना लेते हैं तो गाना सुनाते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देते हैं कि दोनों लोगों के कुशल नेतृत्व में सूझबूझ के साथ पूरी तैयारी के साथ पूरी योजना बना करके सकुशल कुंभ को सफल कराना पूरी दुनिया में इतना बड़ा काम पहली बार हुआ है। इतनी जनसंख्या जो 66 करोड़ लोगों की बात आ रही है कि 66 करोड़ लोगों को स्नान करा देना और सकुशल लोगों को अपने अपने घर पहुंचा देना, ये भूमिका निभाना खिलवाड़ बात नहीं है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। यूपी के डीजीपी महाकुंभ का सफल आयोजन के लिए इसकी तारीफ कर रहे हैं। डीजीपी के इस बयान से अखिलेश यादव भड़क गए हैं। उनका कहना है कि बंदर में मौत की लिस्ट अभी तक जारी नहीं, उसका जिम्मेदार कौन? देखिए, वो विपक्ष में है, वो विपक्ष बात तो करेंगे ही। हम तो यही उनको कहेंगे कि कुछ सही बात भी बोला करिए। पुलिस के लोगों ने जिस बहादुरी के साथ हाथ जोड़ करके, माइक बजा करके और सकुशल उन लोगों ने काम को अंजाम दिया है, महाकुंभ में जिस तरह एक भी कहीं हथियार नहीं चला है, इस पे उनको नहीं जानकारी है कि कितने बारीकी के साथ पुलिस वालों ने अपील करके, हाथ जोड़ करके, माइक से निवेदन करके और 66 करोड़ लोगों को सकुशल स्नान करा के घर पहुंचा दिए। इसकी तो तारीफ उनको करनी चाहिए। और जहां तक रही बात डीजीपी अगर उन पुलिस वालों की शाबाशी नहीं करेगा तो फिर तो ये तो अन्याय होगा। लगातार अव्यवस्था के लिए जो महाकुंभ में है, विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है। नहीं, देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। आप उसको देखिए, अगर अर्थशास्त्री होते तो ये बात की नहीं करते। आज अयोध्या को ले लीजिए, बनारस को ले लीजिए और प्रयागराज, आप अगर उठा के देखेंगे तो करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। गाड़ी वाले को मिला, सरकार को भी फायदा हुआ, चाय वाले को फायदा हुआ, कपड़े वाले को फायदा हुआ, भोजन वाले को, हर तरह के हर काम करने वाले लोगों को प्रॉफिट हुई है। उस पे तो ध्यान नहीं है, खाली बुराई पर ध्यान है, तो क्या किया जाएगा। कि सीता माता का अपहरण रावण ने किया था साधु के वेश में, इसलिए तो जब अबू रावण को काहे कह रहे हैं, वो अपना ही काहे नहीं देखते। उन्होंने तो मानव के भेष में मानव का हक लूटा। 27% आरक्षण दिया राजभर को, दिया पाल को, दिया प्रजापति को, नाई को, गुण को, निषाद को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, चौरसिया को दिया। किसी को दिया हो तो बता दें। ये तो खुदे लुटेरा हैं। आज पिछड़ों का हक लूटा, 18% वोट मुसलमानों का लिया, झुनझुना थमा दिया। वोट जब लेना होता है तो कहते हैं कि आ जाओ, जब वोट मुसलमानों का ले लेते हैं पिछड़ों का, तब फिर जब सरकार बना लेते हैं तो गाना सुनाते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उत्तर प्रदेश के 1,08,000 ग्रामीण सफाई कर्मी की मांग है सेवा नियमावली बदलाव, पद का नाम बदलाव, प्रमोशन, इसके लिए क्या? उसके लिए आयोग 5 सदस्यीय टीम गठित हो गई है। 1 महीने में रिपोर्ट तैयार होकर आ रही है, उस पर कार्रवाई चल रही है। संजय निषाद लोग क्या कहेंगे? लगातार उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है अपने। वो बड़े भाई हैं, नेता आदमी हैं, उन पे क्या कहा जाए। देखिए, एक इतिहास है कि हमेशा फलदार वृक्ष पर ही लोग चक्का मारते हैं, उसी से उम्मीद करते हैं ये छोटा नहीं बड़ा बड़ा फल दे, बढ़िया मस्त दे। तो हमेशा जितने सूखे हुए लोग रहते हैं, जिनको कुछ नहीं मिलता है, कोई काम नहीं है, तो वो खाली चक्का मारते हैं कि पेड़ में कि फल लगा है तो मारो, उसी में से टूट के कुछ लाई जाए। क्या दिक्कत है, बढ़िया है, वो सपा में शामिल हो, चाहे जहां शामिल हो, तो शामिल होने से क्या होगा। देखिए, ये वो समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों के नाम पर पिछड़ों का वोट लिया, मुसलमानों का वोट लिया, सामान्य वर्ग का वोट लिया। वोट लेने के बाद
आप उठा के देखिए कि मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर को नहीं दिया, पाल प्रजापति को नहीं दिया, राजभर चौहान बिंद केवट मल्ला निषाद को नहीं दिया, चौरसिया गुप्ता को नहीं दिया, राजपूत ब्राह्मण को नहीं दिया। खुलेआम जो काम इन लोगों ने किया है, 86 में 56 एसडीएम यादव को बनाया, तो प्रजापति तो नहीं दिखाई दिया, चौरसिया नहीं दिखाई दिया, राजभर नहीं दिखाई दिया, पाल नहीं दिखाई दिया, निषाद बिंद नहीं दिखाई दिया, मुसलमान नहीं दिखाई दिया, न राजपूत ब्राह्मण दिखाई दिया, न पटेल दिखाई दिया, मतलब दूसरी जाति नहीं दिखाई दे रही है। आवाज चिल्लाते हैं पीडीए, अब बनात काम का करते हैं। स्पीकर विधानसभा के अंदर जब प्रतिपक्ष का नेता बनाएंगे तब पीडीए नहीं याद आएगा। आप लगातार आजमगढ़ विशेषज्ञ और अतरौलिया विधानसभा क्या आपकी नजर 2027 में विधानसभा अतरौलिया की सीट पर? हम आजमगढ़ जिले को 10 विधानसभा को तैयार कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि अभी हम लोग मेहनगर विधानसभा में थे, जहां 25,000 लोग जुटे थे। अभी हम लोग हर विधानसभा के कामों की समीक्षा हम करते रहते हैं। तो अतरौलिया में क्या विधानसभा में प्रत्याशी अपना उठाना या प्रत्याशी का कहाँ, अभी चुनाव कहाँ हो रहा है? 2027 की तैयारी? 27 तो हम 10 सीट पर यहाँ तैयारी कर रहे हैं। आपकी 10 सीट विधानसभा की नहीं, 10 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। जो अहंकार है, घमंड है, लोगों को गुमराह करके वोट लेने का, प्रजापति के वोट को गुमराह करके लेते हैं, निषाद के वोट को गुमराह करके लेते हैं, पटेल के वोट को गुमराह करके लेते हैं, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार को गुमराह करके लेते हैं, राजभर के वोट को गुमराह करके लेते हैं। उनका हिस्सा कौन देगा? 4-4 बार सरकार रही। हम तो पीडीए का नारा देने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि एक बात खाली बता दो कि 27% आरक्षण सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार है, एक बार भी समाजवादी पार्टी के जबान पे नहीं आ रहा है कि 27% आरक्षण बांट करके सबको आरक्षण दिया जाए। रोहिणी आयोग का गठन दिल्ली हुआ है, रिपोर्ट तैयार, समीक्षा भी हो गई। उस पे सदन से लेके या सड़क तक कभी समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बोलती है? क्या कारण है? वोट तो चाहिए पिछड़ों का, और पिछड़ों को हक देने के लिए वो कमेटी बनी, वो आयोग बना हुआ है, तो उसको लागू कराने के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? इनकी जबान में ताकत क्यों नहीं है? पीडीए का नारा देके वोट की बात खाली करेंगे? अब जनता सब जानती है। 2027 में एडी का खाता आपके बार क्या आजमगढ़ में किस तरह की तैयारियां? 100% आप देखिएगा ना, इनको वहां पहुंचाएंगे जहां थे। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।